बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जो आपके लिए भी अहम है, क्योंकि भारत ने लंबे वक्त तक ये मार झेली। जी हां, ट्रंप को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और ट्रंप के टैरिफ को गैर कानूनी बता दिया है यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने। इससे पहले लंबे वक्त तक इस पर सुनवाई चली और आज माना जा रहा था कि इस पर फैसला आएगा। कई देशों पर टैरिफ लगाने के बीच ये बड़ा फैसला है। वहां पर लगभग सुबह के 10 साढ़े 10 बज रहे होंगे और इस वक्त वहां की सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे ट्रंप द्वारा अन्य देशों पर जो टैरिफ लगाया जा रहा है, जिसको वो लोगों के खिलाफ, देशों के खिलाफ खास तौर पर सीधे एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको गैर कानूनी बता दिया है यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखिए ऐसे में क्या परिस्थितियां बन रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप कई कदम उठा सकते हैं, उनके पास कुछ इमरजेंसी पास है जिनके जरिए वो इस टैरिफ को कुछ महीनों तक कायम रख सकते हैं। दूसरा, वो बिल लाकर दोनों सदनों में पेश करके कानूनी रूप से वैध बना सकते हैं टैरिफ को। और तीसरा वो यही है जो अभी आपने देखा ही है, भारत के साथ भी ट्रेड डील जिसमें खुद ही उन्होंने टैरिफ घटाने की बात कर दी है और जो पहले से टैरिफ था 25% उसको 18% कर दिया है और जो अतिरिक्त टैरिफ 25% लगाई थी उसको हटा दिया है। तो कई देशों के साथ ऐसा है, लेकिन ब्राजील से लेकर कई ऐसे देश हैं। हाल ही में आपने देखा फ्रांस से जब किरकिरी हुई तो वहां पर कहा उनके वाइन शैंपेन सब पर लगा देंगे। कई यूरोपीय देशों पर ग्रीनलैंड के मुद्दे पर उन्होंने अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया 10% का। कुछ देशों से वापस भी ले लिया। डावोस में पहुंचे तो अलग बोली बोलने लगे। कई लोग ये मानते हैं कि अमेरिका और इस वक्त अमेरिका की नीति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में टैरिफ को लेकर इतनी वॉलेटाइल हो गई है कि कई देशों पर असर पड़ता है। और आपको बताएं कि इससे पहले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आना था। अमेरिकी शेयर बाजार में भी इसकी वजह से काफी कौतूहल देखी गई और गिरावट देखी गई, क्योंकि कई लोग ये मान रहे थे कि यूएस का सुप्रीम कोर्ट टैरिफ लगाने के ऊपर एक जिसको कहते हैं एडवर्स फैसला दे सकता है, और वही हुआ। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को अवैध बता दिया है। ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका है, खासतौर पर ऐसे तमाम देश जिन पर उन्होंने एक सजा के तौर पर टैरिफ अतिरिक्त लगाया, कभी कोई बहाना करके। सोचिए, खुद रशिया से परमाणु संयंत्रों के लिए ऊर्जा खरीदते हैं, जैसा कि व्लादिमीर पुतिन ने आज तक के इंटरव्यू में कहा था। लेकिन भारत पर इसलिए पेनल्टी अतिरिक्त 25% का लगा दिया था क्योंकि रशिया से हम तेल लेते थे, कच्चा तेल। तो कुल मिलाकर तमाम देशों पर जिस तरह से उनका रुख रहा था, वहीं चाइना के सामने झुक गए क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स की बात वहां से होती है। तो अलग अलग देशों के सामने जो उनका अलग अलग रुख रहा है टैरिफ के मुद्दे पर, उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से घिर गए थे। लेकिन वो इस पर कायम रहे और अमेरिका जैसा करता रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जैसा करते रहे हैं। वो अतिरिक्त टैरिफ कई देशों पर लगाते रहे, अलग अलग तरीके से उनके साथ व्यवहार करते रहे। इस मामले में कंप्लेंट हुई, सुप्रीम कोर्ट में फैसला गया और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है इसे अवैध ठहराया जाए। रोहित हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रोहित, पहले तो बताइए, जो ये खबर आ रही थी कि वहां की शेयर बाजार में भी बहुत एडवर्स रिएक्शन था, लोग उम्मीद कर रहे थे कि ट्रंप के टैरिफ को गैर कानूनी बताया जाएगा। रोहित, पहली बात। दूसरा, जो वहां के बाजार पर इसका असर होगा। तीसरा, ट्रंप के पास क्या विकल्प बचे हैं। और चौथा, भारत के नजरिए से इसे कैसे देखें। देखिए, ये एक्सपेक्टेड था। जिस तरह के आर्गुमेंट्स पेश किए गए थे नवंबर में कि कहीं ना कहीं हर किसी को पता था कि ये होने वाला है, और इसी के चलते प्रेसिडेंट ट्रंप के जो एक बहुत खास है सेंट्रल लिंडसे ग्रैहाम, उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था, आपको याद होगा दिसंबर में, क्योंकि एंटिसिपेशन कि अगर इस तरह से टैरिफ को सुप्रीम कोर्ट इलीगल ठहरा देती है तो वो कांग्रेस के थ्रू इसे लीगल बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहली चीज, ये सबसे बड़ा विकल्प है प्रेसिडेंट ट्रंप के पास, और इसमें हामी जो है वो करीब करीब 80 सेनेटर्स की है। तो अगर वो बिल वो लेके आते हैं तो शायद पास हो जाता है, पहला। दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रंप एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर सकते हैं, 2 और पावर्स है उनके पास, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ 6 महीने तक वैलिडिटी होगी टैरिफ्स की। तो कहीं ना कहीं आई थिंक मेजर सेटबैक जरूर है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए। करीब 1 साल कह सकते हैं 10 महीने से टैरिफ ने पूरी दुनिया में जो है विश्व में हड़कंप मचाया हुआ था, तो उसे इलीगल किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और जहां तक स्टॉक मार्केट का सवाल है, देखिए एंटिसिपेशन था, हम देखने को मिलेगा जिस तरह से हम अभी देख रहे हैं चीजों को, तो इंपैक्ट जरूर होगा। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के पास 2 तरीके और हैं, एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, और दूसरा जो लिंडसे ग्रैहाम के साथ उन्होंने बिल पे तैयारी कर रहे थे, आई थिंक उसे पारित करने की कोशिश करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप। और रोहित, भारत इसको किस तरह से देखे, क्योंकि हमारे साथ तो 25% जो अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया था रशिया के नाम पे, वो उन्होंने खत्म कर दिया, ऐलान कर दिया। 18% 25% को कर दिया है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि लंबे वक्त तक जब ये 50% चला तो भारत के अलग अलग जो व्यापारी थे अलग अलग क्षेत्रों में, उनको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप एक हथियार के तौर पर टैरिफ को इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल।
वही फ्रांस ने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर खिलाफ बोला, हम तुम्हारे वाइन पे शैंपेन पे लगा देंगे टैरिफ, उस पर 10% है, उसको धमकी के तौर पर इस्तेमाल करके और लगा भी दे रहे थे। ये वॉलेटिलिटी अगर वो अपने पास एक्सरसाइज करते हैं तब तो खत्म होगी नहीं। इस एंगल से अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कितना कारगर साबित हो सकता है? देखिए बिल्कुल, इनफैक्ट अभी सबसे बड़ी बात यह है कि जो 170 पेज का जो ओपिनियन लिखा गया है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, लेकिन निष्कर्ष ये निकला है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बताया कि जो टैरिफ कलेक्ट किए गए थे, और ये बहुत बड़ी बात है अंजना, जो टैरिफ कलेक्ट किए गए थे पिछले 10 महीनों में, क्या उसकी रिफंड प्रक्रिया होगी, नहीं होगी और किस तौर पे होगी, उससे ओपिनियन से बाहर रखा गया है। तो देखना होगा कि किस तरह से चीजें होती है। और जहां तक एज अ वेपनाइजिंग ऑफ टैरिफ, आई थिंक उसका पर्पस सर्व हो चुका है। ट्रेड डील साइन हो चुकी है मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स के साथ। यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील नहीं है, तो इसका इंपैक्ट शायद वहां हमें देखने को मिल सकता है। और जहां तक भारत का सवाल है, देखिए हमारा एग्रीमेंट है अभी अमेरिका के साथ, मुझे नहीं लगता कि इस डिसीजन का उस पर कोई इंपैक्ट होने वाला है। अंजना, बहुत धन्यवाद रोहित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ट्रंप के टैरिफ को अवैध घोषित कर दिया है अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन अब इस खबर के मायने क्या है, ट्रंप के पास क्या विकल्प है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए अभी भी ट्रंप के लिए विकल्प खुले हुए हैं। एक, उनके पास इमरजेंसी पास है जिसके जरिए वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर सकते हैं और इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए वो इस टैरिफ को 6 महीने तक कायम रख सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपने सुना, इसका ड्रॉबैक ये है कि इस टैरिफ को जारी रखने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अगर वो साइन करते हैं तो ये पावर उनके लिए पास सिर्फ 6 महीने के लिए है। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के पास एक और विकल्प है, वो एक बिल लाकर कांग्रेस में से पास कराकर उसकी वैधता को जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके जरिए वैधता को स्थापित कर सकते हैं। और तीसरा विकल्प तो एक है ही कि सुप्रीम कोर्ट की बात को मान लें, और दूसरी तरफ जो अन्य देशों के साथ उनके ट्रेड डील्स हैं उनको वो पूरा कर ही चुके हैं। भारत के साथ आपने देखा है 18% पर टैरिफ लगा को करने के बाद ट्रेड डील हुआ है। अन्य देशों के साथ भी जहां जहां पर जो स्थिति है वो अभी के आधार पर उस स्थिति को वो सीज कर सकते हैं, अपने ट्रेड डील्स को फाइनल कर सकते हैं।